Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss Arrhenius equation. तो बच्चों Arrhenius equation provided the accurate dependence of rate of on temperature. तो बच्चों Arrhenius gave the equation. बेटा ये Arrhenius ने हमने पढ़ाया था यहाँ तक कि Arrhenius क्या क्या था बच्चों, आपको ये एक इक्वेशन दिया था. ये बेटा है इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ए बाई आर टी. ठीक है बच्चों, ये बेटा के क्या है आपका बेटा, के है आपका बेटा रेट कांस्टेंट है. ए क्या है बच्चों आपका एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, बताया था हमने. अब बेटा ई क्या बताया था बच्चों, ये बोला था बच्चों हमने कि क्या है एक्सपोनेंट है. इसको बोला था बच्चों हमने क्या है एक्सपोनेंट है ना बेटा. इसे बोला था बच्चों कि ये क्या है बेटा एक्सपोनेंट है. और ये बच्चों हमने बोला था आपसे क्या है ये एक्सपोनेंट है. और इसे बच्चों हमने क्या बोला था, ए को क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था कि ये प्री एक्सपोनेंट फैक्टर है. क्या है बच्चों, ये इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंट. बेटा हम बोलेंगे ये क्या था बेटा फैक्टर, हमने बताया था आपको है ना बच्चों. आर गैस कांस्टेंट है बेटा, टी टेम्परेचर है. ये बच्चों हमने आपको बताया था ना कि ए है एक्टिवेशन फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या बच्चों प्री एक्सपोनेंट फैक्टर भी इसे हम बोलते हैं. ठीक है ना बेटा. और बच्चों ये क्या है बच्चों, ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल. ये एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल है बेटा. टी क्या है बच्चों, ये टेम्परेचर है इन केल्विन में. आर क्या है बच्चों, ये गैस कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्हें इक्वेशन का बेटा बच्चों ये फॉर्मूला ये. ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आते हैं, हमने बताया था कि ये ग्राफ हमने बताया था के वर्सेस टी के. बेटा यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बच्चों रेट भी क्या आता है बच्चों बढ़ता है. क्या बेटा रीजन है, हमने आपको ये देखिए समझाया था कि के इज इक्वल टू ए ई माइनस ए का पावर बेटा ये आर टी. तो बच्चों ये क्या होता है बेटा कि माइनस ये बाई आर टी जो होती है एक स्मॉल वैल्यू होती है. अब बेटा स्मॉल वैल्यू बेटा होती है क्या, हमेशा नेगेटिव होती है ना बच्चों. जैसे बेटा यहाँ पे क्या है 1/1000 लिया आपने तो 0.00 ने बेटा आपने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों 1 ले लिया बेटा. ठीक है ना बच्चों ले लिया. अब बेटा ये क्या होगी बच्चों माइनस में वैल्यू आएगी. तो यहाँ भी बच्चों क्या है ये हो गया बेटा ये माइनस ये बेटा बच्चों हो गया ये माइनस तो आपका ऑलरेडी बाहर ही है. ये बच्चों हो गया ये आर टी. तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसकी भी ये आर टी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से है आपके पास, लेकिन ये बाई आर टी की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी. तो बेटा जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे यही आपको बताना चाहते हैं कि के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है के पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी रेट आपका बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तब जब टेम्परेचर बढ़ेगा. तो देखिए यहाँ पे ये हमने आपको बताया, क्या बताया कि जब के इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ये बाई आर टी है तो माइनस तो ऑलरेडी आपका बेटा है ही है. और जो ये बाई आर टी है ये स्मॉल वैल्यू है. क्या बोलते हैं इसे, हमने बोला था ये स्मॉल वैल्यू है. स्मॉल वैल्यू मतलब क्या हो गया बच्चों ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा. ठीक है, जैसे हमने 1/1000 लिया तो क्या हुआ नेगेटिव हुआ नहीं 0.001 बेटा. तो इसी तरह बेटा यहाँ भी ये क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. तो ये बाई आर टी नेगेटिव हो गया, ये माइनस हो गया तो भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस. तो यहाँ पे हम बच्चों हमने बताया आपको कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा. ठीक है बच्चों. अब बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी में बच्चों ये एक रिएक्शन दिया हुआ है. क्या दिया है बच्चों, ये रिएक्शन बेटा दिया हुआ है. ये रिएक्शन आपका दिया है कि हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये बेटा 2Hi. यहाँ बच्चों अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने ये बताया द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल आयोडीन collide to form unstable intermediate exist for a very short time and then break up from the Hi. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये आयोडीन है, ये कोलिजन जब होगा, जब बच्चों इसका इफेक्टिव कोलिजन होगा और होगा बेटा उसके बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और इंटरमीडिएट बनेगा. इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होगा बेटा ये प्रोडक्ट आपका बनेगा. तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है. कोलिजन होने के बाद H है, हाइड्रोजन है बच्चों, ये आयोडीन है, H है और I है. यहाँ पे क्या हो रहे हैं मॉलिक्यूल से आपके कोलाइड हो रहे हैं. कोलाइड होकर क्या बन रहा है आपका इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ इंटरमीडिएट की पोजीशन में पहुँच रहा है. अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो पोजीशन है कहा जाएगा इंटरमीडिएट जहाँ भी होता है या इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. यहाँ पे बॉन्ड क्या होते हैं ब्रोकेन यानी खुलते हैं
और क्या होते हैं बेटा, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी बॉन्ड यहाँ टूटेंगे और बॉन्ड टूट के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ये जो इंटरमीडिएट वाली पोजीशन है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। अब बेटा प्रोडक्ट आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ के आपका क्या बन गया, ये आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, HI, ठीक है ना, 2HI बन गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट आपकी एनर्जी होती है, यानी ये आपकी जो इंटरमीडिएट एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, एक्टिवेशन एनर्जी। और हम कहेंगे इंटरमीडिएट ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरमीडिएट होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होता है, और जो नए बॉन्ड बनते हैं उससे प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों। तो यहाँ हमने ये कहा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। इंटरमीडिएट को हम क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट में क्या होता है, हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इंटरमीडिएट वाली जो पोजीशन होती है वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि पुराने बॉन्ड बेटा, ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन टूटते हैं और बेटा नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ये यहाँ पे आगे बढ़ने पर, आगे वाले क्रॉस करने में बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा। जैसे कैसे हम आते हैं, अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, हमने क्या किया बेटा कि हमने बच्चों लिया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का एक हम ग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे एक हमने ग्राफ लिया। तो ये देखिए, हमने ये एक्स एक्सिस लिया और ये हमने लिया वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, अब बच्चों ये वाई एक्सिस है। यहाँ बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, ये बच्चों यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या लिया, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है और ये एनर्जी क्या बेटा, प्रोडक्ट की है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राफ यहाँ पे देखिए यहाँ जाता है और इसे हम कहेंगे इस पोजीशन पे, और यहाँ से बेटा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन बच्चों कैसे होता है इसे आपको समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसी भी, ये आपका रिएक्टेंट है, ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, और ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। तो हमेशा 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 ही किसी भी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी हमेशा इतना रहेगी ही रहेगी। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब एनर्जी तो एक रिएक्टेंट कितना रहेगी रहेगी, और देखिए प्रोडक्ट की भी इतनी एनर्जी रहेगी रहेगी। तो आपको ये करना है बच्चों, जब रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी रहेगी तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। जब प्रोडक्ट बनाना है तो भाई इतने से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हर रिएक्टेंट के पास लगभग इंटरनल एनर्जी इतनी रहती ही रहती है। प्रोडक्ट के हर रिएक्टेंट के पास इतनी इंटरनल एनर्जी लगभग रहती ही रहती है। अब बेटा ये प्रोडक्ट की भी एनर्जी होती है। अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक्सेस एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी हमें इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि क्या हो कि आसानी से रिएक्शन हो सके, और रिएक्शन होके बेटा क्या हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, ये जो पोजीशन आप बेटा देख रहे हैं पिक ग्राफ, ये बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये जो देख रहे हैं बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये बच्चों क्या है बेटा, ये जो ग्राफ डॉटेड लाइन बनी है ये बच्चों है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड या तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है बेटा, कम से कम उतनी एनर्जी तो हमको चाहिए ही प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर जब मान लीजिए या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी उसे ही कहते हैं, देखिए एक्टिवेटेड एनर्जी है ना, इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्सेस एनर्जी। हमें इतनी एनर्जी चाहिए ताकि इसको बैरियर को यहाँ पे ये पार कर जाए, अब पार करके क्या करे बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो ये हो गया बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये हो गया बच्चों क्या हुआ, एक्टिवेशन, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेशन हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। इस तरह से क्या बच्चों लेते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं और लेके क्या करते हैं बेटा, हम प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन हम यहाँ पे करते हैं। या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए या बच्चों उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ताकि इस बैरियर को पार कर जाए, तभी क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आते हैं, यहाँ पे बच्चों ये बेटा रिएक्टेंट है और ये बच्चों प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो है, ये देख रहे हैं आप, ये बच्चों रिएक्टेंट है बेटा और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। इनके बीच जो होता है ये बेटा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी बच्चों होती है। तो इसे बेटा हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डेल्टा एच
की वैल्यू हम निकालते हैं, ये क्या होती है बच्चों, HP - HR, मतलब एंथैल्पी। आप प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने थर्मोडाइनमिक्स में। तो बच्चों चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस बेटा एंथैल्पी ऑफ बेटा रिएक्टेंट। तो यहाँ बच्चों चेंज एनर्जी बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू, ये या तो हम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये ग्राफ आपने समझ लिया। इस ग्राफ का मतलब यही है कि भाई देखिए क्या है कि यहाँ बेटा रिएक्टेंट है, ये बच्चों प्रोडक्ट है। यहाँ बच्चों रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी हमेशा इतना होती है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक्सेस एनर्जी चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो बच्चों हम यहाँ पर या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या तो हम एनर्जी या तो एक्सेस एनर्जी लें, या तो हम क्या करें थ्रेशोल्ड एनर्जी की बार एक इक्वल एनर्जी लें, या हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है ज़्यादा एनर्जी लें। तब क्या होगा बेटा, ये प्रोडक्ट का बच्चों फॉर्मेशन होगा और इंटरमीडिएट में पहुंचेगा। लेकिन ध्यान रखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है, जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, यानी ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। और बच्चों क्या होगा फिर बेटा, प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है बेटा, ये देखिए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे आते हैं बेटा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आते हैं यहाँ बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बेटा क्या कहता है, द प्रेडिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लार्ज नंबर पे क्या हो रहा है, ये आपको शो करेगा। द प्रेडिक्टेड distribution of kinetic energy for a large number of molecules, they plotted the fraction of molecules बच्चों, ये Ni by Nt with the kinetic energy। Ni क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, Ni नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसकी, किनेटिक एनर्जी है बेटा, यहाँ E है। Nt क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आइए बच्चों, यहाँ बच्चों हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो बच्चा ये बेटा जो ये बेटा एक्स एक्सिस है बच्चों, बेटा ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा इधर की तरफ बेटा क्या होते हैं बच्चों, होते हैं ना, है ना। यहाँ बच्चों इधर की तरफ क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारी बढ़ती जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ ये हमें ये बताया है, ग्राफ ने बच्चों यहाँ पे ये शो किया है कि जो है, हाँ तो बच्चों ग्राफ ये बेटा यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों हो जाते हैं। ये बच्चा जो ये बेटा लाइन है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये एनर्जी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं बच्चों, ये बेटा एनर्जी नहीं है, ये बेटा ये जो ग्राफिक पॉइंट है यहाँ बच्चों, हम ये यहाँ पे जो कर बेटा ये गया ऊपर की तरफ, यहाँ देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा एनर्जी किधर है बेटा, इधर साइड में है, एनर्जी आपकी इधर है, ये बच्चों आपकी एनर्जी हो गई। ठीक है बच्चों, ये बेटा एनर्जी हो गई। यहाँ बेटा पीक ऑफ कर्व है, ये पीक ऑफ कर्व ये शो करता है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बेटा क्या है, बहुत बच्चों ज़्यादा है। तो इसे बच्चों बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक। यहाँ पे जो पोजीशन हो रही है इसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ जो पीक पॉइंट है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी बहुत बेटा ज़्यादा हैं। यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हैव द एनर्जी क्या है बच्चों, हायर देन दिस। यह बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में क्या होती है, उतने जो होती हैं एनर्जी नहीं होती है ना बेटा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट में जाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं बच्चों, हैव ए क्या है यहाँ पे, फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे राइट और लेफ्ट में जाने पर। इस तरह से बच्चों हमने इसे डिस्कस किया। अब आते हैं बेटा यहाँ पे जो बात करते हैं बच्चों, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आपको ध्यान से समझना है। आइए बच्चों इसे समझते हैं बेटा। ये एक हमने बेटा ग्राफ बनाया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे हमने एक ग्राफ आपको शो किया हुआ है। ये ग्राफ आपका क्या कहता है कि देखिए ये बच्चों हमने क्या लिया है, यहाँ बेटा है क्या है बच्चों, ये बच्चों है क्या, फ्रैक्शन ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स। हमने बोला था ना कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इधर साइड में बच्चों क्या है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा ये जो ग्राफ बेटा ये शो करता है, ये बेटा ये ग्राफ बेटा शो करता है टी टेम्परेचर। यहाँ पे ये ग्राफ ये शो करता है कि हम अगर टेम्परेचर बेटा ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ यहाँ बेटा टेम्परेचर, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं,
अगर जो हम व्हेन द टेम्परेचर राइज्ड, ये बेटा एक टेम्परेचर है यहाँ पे आपके, ये क्या है, ये बेटा एक टेम्परेचर यहाँ हमने शो किया, ये वाली रेड लाइन बेटा। और बच्चों यहाँ हमने लिया है कि अगर हम टेम्परेचर को बेटा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हमने बोला था, आपसे डिस्कस किया था। तो बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर टी है बेटा, हमने 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ बच्चों बढ़ा दिया। हमने क्या बढ़ा दिया बेटा, तो ये क्या होता है, इनकी एनर्जी, ये क्या होता है बच्चों, ये देखिए ग्राफ किसे ग्राफ हो गया, ये हायर एनर्जी की तरह बेटा हो गया, यानी ये ग्राफ फ्लैट हो गया। और ये किधर के, मतलब इधर की तरफ ना जाके सीधे इस क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों इसकी एनर्जी हायर हो गई है ना। तो ये किधर की तरह बेटा मूव कर गया बेटा, इधर के तरह बेटा मूव कर गया, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो देखिए क्या होगी, इसकी एनर्जी बेटा यहाँ बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चा यहाँ पे कहेंगे बेटा, क्या शो करेंगे, ये बेटा दोनों है, टेम्परेचर है बेटा, और ये हमने क्या कर दिया, दोनों का बेटा रेशियो, हमने रेशियो कोएफिशिएंट आपसे बताया हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे ये कहेंगे बेटा कि हमने दिया है कि व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मैक्सिमम कर्व क्या करेंगे, मूव हायर एनर्जी एंड कर्व ब्रॉडनेस आउट, यानी चले जाते हैं। यहाँ बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है स्प्रेड्स टू राइट सच दैट देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द, क्या होते हैं बच्चों, हायर एनर्जी आपकी यहाँ पे होती है। यहाँ बच्चों ये देखिए, अब बेटा यहाँ पे दोनों क्या करें, यहाँ से बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात करते हैं बच्चों, यहाँ से लेके पूरा बेटा यहाँ तक की बात करते हैं। ये देखिए बेटा, ये करा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यहाँ क्या देखिए, फ्रैक्शन ऑफ जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, विच गिव द प्रोडक्ट। जैसे बच्चों हम यहाँ पे टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं, तो बच्चों हमें क्या होता है, जैसे बढ़ता है तो हमें बच्चों प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। विच विल गिव, वो क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट देते हैं। और बच्चों इस एरिया की हम बात करते हैं, दिस एरिया इज द, क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू किसके बच्चों, हायर देन। यहाँ पे बच्चों क्या होती है, ये बच्चों एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से यहाँ पे एनर्जी बच्चों ज़्यादा है, तभी बच्चों क्या होता है बेटा, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। ये बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिशनल मॉलिक्यूल्स, जब हम जैसे टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो किस में बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, और क्या होता है, इफेक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट में बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि हमें जितना इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की थी उससे ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए थी, तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी किसके थ्रू लिया बेटा, एक्सेस एनर्जी चाहिए थी, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि जो है टेम्परेचर राइज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हुआ। तो ये बेटा आपने क्या देखा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल से बेटा क्या होते हैं, राइज हो जाते हैं और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस एरिया, अच्छा ये बच्चों ये शो कर रहा है, दिस एरिया, ये वाला जो बेटा नीचे शो कर रहा है, दिस एरिया शो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी इक्वल टू हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ज़्यादा है। जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी हमें, या थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, या एक्टिव या उससे ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों, है ना, तब बेटा क्या होगा, हमें प्रोडक्ट बेटा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स विच विल कन्वर्ट किस में हो जा रहे हैं, किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा यहाँ पे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों, जब इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो इंक्रीज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, विच कोलाइड क्या होते हैं, एनर्जी एंड क्या होते हैं, ग्रेटर देन किसके होती है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के। अब बेटा ये क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे मैंने हम जो ऊपर बेटा ग्राफ बनाया है कि फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट फॉर द कर्व क्या कर रहा है, टी प्लस बेटा 10 डिग्री सेल्सियस बेटा हम टेम्परेचर ऐड करते हैं, एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द इक्वल एनर्जी और ग्रेटर देन किसकी हो जाती है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के। अब बेटा यहाँ क्या करा है, डबल लीडिंग एंड डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो बच्चों हमने आपसे बेटा वहाँ पे बेटा डिस्कस किया था। डबलिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं आपके। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन की। तब बच्चा आर्हेनियस इक्वेशन बेटा हमने क्या बताया था आपको कि के इज इक्वल टू, क्या बोला था हमने यहाँ बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, यही हमने बोला था ना बेटा कि क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या था बच्चों, ए था और ई, ये बेटा हमने बोला था ये
ये बोला था बच्चों आर टी के। ये बच्चों हमने क्या बताया था आपको, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हमने यहाँ पे बताया था। ये आपको हमने बोला था कि ई ए, ये क्या है बच्चों, ये बोला था हमने, ये बोला था आपसे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बच्चों ये एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों हमने इससे क्या बोला था बेटा, ये बच्चों बोला था, इसको हमने बोला था ये टी क्या है आपका, ये बोला था ये है आपका टेम्परेचर। क्या है ये, टेम्परेचर। आर क्या हमने बोला था बच्चों, ये बोला था ये क्या है आपका, ये गैस। क्या है ये गैस है आपका, ये कांस्टेंट हो गया था। ठीक है, और हम यहाँ पे बच्चों ई को क्या बोला था हमने कि ये एक्सपोनेंट है। क्या है बच्चों, ये ई, सॉरी बेटा, ये ई जो है ना स्मॉल ई होगा, कैपिटल ई नहीं होगा। यहाँ बच्चों हमने लेंगे ई। ई को क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था एक्सपोनेंट। क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था ये होता है एक्सपोनेंट। यानी हम इसे कह सकते हैं कि दिस, क्या कह सकते हैं बच्चों, दिस फैक्टर, बेटा बोलेंगे दिस फैक्टर, ये होता है बच्चों करेस्पॉन्ड। दिस फैक्टर करेस्पॉन्ड्स क्या करेगा, टू द फ्रैक्शन। क्या करेगा, टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू द फ्रैक्शन ऑफ, क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों, दैट हैव, बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दैट हैव काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ग्रेटर देन बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के, ग्रेटर देन ई ए, मतलब ई का मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे, हमने बताया था। और ये बेटा जो होता है ए, ये होता है बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हमने बताया था आपको, फिर भी यहाँ मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। प्री एक्सपोनेंशियल बेटा हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों ये फैक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बच्चों हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉग्स। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे ये देखिए हमने क्या लिया था, के इज इक्वल टू हमने लिया था ए और ई, बेटा आर्हेनियस इक्वेशन है ई ए। अब बच्चों हो गया ये आर टी के। अब बच्चों हम लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों हम अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, टेकिंग नेचुरल लॉग। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग। तो बच्चों यहाँ पे लेंगे टेकिंग, अब बेटा लेंगे नेचुरल लॉग्स, हम लेंगे बच्चों नेचुरल, बेटा लेंगे लॉग, बच्चों लेंगे क्या, ऑन बोथ साइड्स, ऑन हम लेंगे बच्चों बोथ, अब बच्चों लेंगे साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। यानी हम कह सकते हैं बच्चों इसे ln कह सकते हैं, या बच्चों हम इसे कह सकते हैं log e भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ln भी कह सकते हैं, या बच्चों हम इसे log e भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था कि बेटा ln अगर जो x इंटू वाई है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला है, ये हो जाएगा ln यानी x प्लस ln, क्या हो जाएगा बच्चों, ln क्या हो जाएगा बेटा, ये y के, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हमने दोनों साइड इधर भी लॉग ले लिया बच्चों, इधर भी लॉग लिया, तो बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ln, ये हो गया k, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ln a प्लस हो जाएगा ये ln, ये हो जाएगा बच्चों e, ये बेटा हो गया e a के पावर हो गया RT के। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस एक फार्मूले से हमने किया हुआ है यहाँ पे। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे ln k इज इक्वल टू ln a, ये हो जाएगा ई ए बाई हो जाएगा RT के। ठीक है बच्चों, ये बेटा आपका हुआ। अब बच्चों यहाँ पे हम तेरा ग्राफ खींचते हैं, हम बच्चों यहाँ पे किसका लेते हैं बेटा, ग्राफ इसका लेते हैं। तो ग्राफ बेटा लेंगे ln नेचुरल लॉग रेट वर्सेज बेटा हम लेंगे 1 बेटा टी का, हम क्या करेंगे एक हम बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो बच्चों हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ बेटा हमने वाई एक्स एक्सिस लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने, एक मिनट बच्चों, ये बेटा हमने लिया, ये बच्चों हमने लिया एक्स एक्सिस, आइए बच्चों हमने लिया यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ बच्चों ln बेटा ये है आपका रेट है, और यहाँ बच्चों आपका क्या है बच्चों, ये टाइम है 1/t के। ठीक है बेटा, अब यहाँ बच्चों जो स्लोप होता है, स्लोप की हम बात करेंगे। स्लोप जो होता है बेटा यहाँ पे, ये बेटा बनेगा आपका स्लोप हो जाएगा -EA/r
अब बेटा स्लोप यहाँ पे हम ले लेंगे, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा यहाँ बनेगा, अब दिखा रहे हैं बच्चों। इंटरसेप्ट बेटा क्या हो जाएगा, सीधे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये बच्चों हो जाएगा ln a के। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या बेटा, अब बेटा यहाँ पे ln यहाँ बच्चों क्या, ये पॉइंट बेटा ये ln क्या है बच्चों a है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ये लाइन बेटा क्या होगी, ये बेटा जब निगेटिव होगा यहाँ पे तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ये ग्राफ इसे आपका यहाँ सीधे बेटा क्या आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा ना बच्चों, ये आपका बेटा हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है ना बेटा, थीटा, इसे आप निकालेंगे टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका बच्चों हो जाएगा यहाँ पे थीटा, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमने फिर क्या लिया बेटा, जो नेचुरल लॉग है इसका कांस्टेंट, ये बच्चों हो जाएगा नेचुरल लॉग ए, हो जाएगा बच्चों ई ए बाई क्या हो गया बेटा आर टी के, है ना। तो यहाँ टी की हम बात करते हैं बच्चों, ये बेटा क्या होगा, इसे बच्चों हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू, हमने बताया बेटा पिछले बार में mx बेटा प्लस ये c हो जाएगा। अब बच्चों ln की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये -2.303 क्या होती है बच्चों लॉग के, है ना बच्चों। यहाँ पे बेटा इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, c है, यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट बच्चों हो जाएगा ये c के, या बच्चों हम यहाँ पे ले लिया हमने ln a। अब बच्चों स्लोप आपका हो गया बच्चों, यहाँ पे बच्चों स्लोप हो गया m इज इक्वल टू हो जाएगा -EA बाई बच्चों हो गया आपका k, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं बेटा। यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे हम बेटा, हम यहाँ बच्चों कहना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एट, यहाँ हम बच्चों यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये हम जो पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंक्रीज क्या कर रहा है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हमने डिस्कस किया था, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किसमें, इन कहेंगे बच्चों किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी में, किसमें बच्चों, एक्टिवेशन बेटा हम किसमें कहेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे विल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, विल बेटा हमें क्या लगेगा, विल रिजल्ट इन हो जाएगा बच्चों इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, इंक्रीज बेटा हो जाएगा रेट ऑफ बच्चों, ये हो जाएगा बेटा रिएक्शन। एंड क्या कहेंगे बच्चों, एक्सपोनेंट जो होगा बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सपोनेंट इंक्रीज बच्चों करेगा क्या बच्चों, करेगा रेट ऑफ बच्चों, क्या करेगा रेट ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों हमने आपको बताया ही था कि कैसे होता है, पॉजिटिव वैल्यू कैसे आती है कि जब रेट इंक्रीज होगा तो रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, जब रेट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बच्चों इंक्रीज होगा, हमने आपसे ये बातें डिस्कस की थी। अब आते हैं बेटा, हम जरा आते हैं इंपॉर्टेंट कि आर्हेनियस इक्वेशन, ये क्या बोलता है बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन, ये बोलता है बच्चों आर्हेनियस बच्चों इक्वेशन, ये क्या कर रहा है बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन आप बच्चों फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये कह रहा है फॉर टू डिफरेंट बच्चों, हम यहाँ बेटा लेते हैं किस पे बच्चों, टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। आर्हेनियस इक्वेशन डिफरेंशन बार हमने लिया बेटा टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के इज इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ए, अब बेटा हमने लिया ई, ये हो गया बच्चों ये हो गया बेटा आर टी के, है ना। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि ln की वैल्यू होगी बेटा कितना होगी, 2.303, ये बेटा लॉग के होती है। तो चलिए बच्चों यहाँ बेटा एल, अब बच्चों हम बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे यहाँ पे, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ln, क्या होगा यहाँ पे k, ये क्या हो जाएगा बच्चों ln बेटा हो जाएगा ये बच्चों क्या हो जाएगा -EA बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे RT, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पे ln की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2.303, ये हो जाएगा log 10 टू द बेस हो जाएगा k, ये हो जाएगा 2.303 log 10 टू द बेस, बेटा इसकी वैल्यू बेटा यही होती है ln की 2.303 log के।
तो ये हो गया 2.303 log 10 to the base k। यहाँ बच्चों हो जाएगी 2.303 log 10 to the base a। ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ए बाई क्या हो जाएगा बच्चों आर टी। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए ये तो दोनों कॉमन हो जाएगा, ये बेटा यहाँ पे ये बेटा कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 10 to the base k इज इक्वल टू हम लिखेंगे log 10 to the base a। सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे ई ए, क्या लेंगे बच्चों, हम ले लेंगे यहाँ पे 2.303, ये हो जाएगा बेटा आर टी के। तो बच्चों इस तरह से बेटा ये आ गया आपका। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं किसका बच्चों, हम दो बेटा क्या करते हैं रेट लेते हैं। यहाँ बच्चों हमने ले लिया log k1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, ये ई ए क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 2.303, ये हो जाएगी आर टी वन, ये क्या हो जाएगी प्लस log टू द 10 बेस्ट बेटा ये हो गया, ये बच्चों हो गया इक्वेशन 1। ये बच्चों हो जाएगी log, ये क्या हो जाएगी बेटा k2, इसकी वैल्यू बेटा हम ले लेंगे यहाँ पे ई ए, ये क्या हो जाएगी 2.303, हाँ ये हो जाएगी आर टी टू, ये प्लस हो जाएगा log 10 टू द बेस बेटा ए, ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको 2 में से बेटा -1 हम कर देंगे, इक्वेशन 2 में से हम -1 करेंगे। तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा log हो जाएगा k2, ये हो जाएगा log हो जाएगा आपका k1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई ए अपन ये हो जाएगा 2.303 आर टी टू। अब माइनस बच्चों यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा बेटा 2.303 आर टी वन, ठीक है ना। अब बच्चों ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे log m माइनस log n की वैल्यू हमने क्या ली थी, log m बाई n, पता है ये फार्मूला है आपको हमने बताया था पहले। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसको ये बेटा जो log k2 माइनस k1 है हम इसी तरह बेटा यहाँ पे लेंगे वैल्यू। तो ये क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log k2 अपन k1, तो ये हो जाएगा बच्चों ई ए अपन 2.303, ये बच्चों हो जाएगा 1। अब बेटा माइनस है ना, तो ये माइनस होगा ना बच्चों, तो ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, हम इधर लेंगे ये हमने बेटा यहाँ पे लिया है ना, यहाँ पे ये क्या लिया, ये माइनस है, ये अगर इधर आएगा, ये माइनस इधर है, ये बेटा माइनस इधर है यहाँ, तो बच्चों हम इधर इसको पहले लाएंगे, इसको वैल्यू को बेटा क्या करेंगे बेटा पहले लाएंगे, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ बच्चों लेंगे 1/t1 है ना, ये बच्चों हो जाएगा 1 बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके t2। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, log क्या हो जाएगी बच्चों k2/k1, ये बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपका, ये अपन 2.303 आर, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे t2 माइनस t1 के, ये हो जाएगा बच्चों t1 इंटू t2 के, है ना बेटा। ये आपका इंपॉर्टेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आपको क्या करना है बच्चों, हमेशा लर्न करके इसे रखना है, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा t2 ग्रेटर देन t1 के, ये बच्चों हो जाएगा k2 ग्रेटर देन k1 के, ठीक है बेटा। तो आज बच्चों हम इस वीडियो को कहीं ब्रेक करते हैं बेटा, फिर बच्चों आगे हम बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।